रात के ठीक 12 बजे श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान थे। आकाशवाणी इसी संतान के विषय में थी जो कि आगे चलकर कंस का काल बनेगी। चारों ओर गहरी शांति और घोर अंधकार था। तभी एक तेज से भरपूर ज्योतिपुंज दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने वासुदेव से बालक को गोकुल पहुंचाकर यशोदा की बगल में लिटा देने के लिए कहा और यशोदा की नवजात कन्या को लाकर देवकी की बगल में सुलाने के लिए कहा। वासुदेव तुरंत शिशु को एक टोकरी में रखकर गोकुल के लिए चल पड़े। आश्चर्यजनक रूप से उनके हाथ और पैरों की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई। कारागार के द्वार भी खुल गए और सभी सिपाही गहरी निद्रा में चले गए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी बाढ़ के कारण उफान भर रही थी। वासुदेव ने टोकरी अपने सिर पर रखी और चल पड़े। यमुना में रहने वाले शेषनाग ने शिशु को बारिश से बचाने के लिए अपने फनों को छात्र जैसा फैला दिया। यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव को रास्ता दे दिया और वासुदेव सुरक्षित यशोदा के घर पहुंच गए। चारों ओर गहरा अंधकार और सन्नाटा था। यशोदा गहरी नींद में सो रही थी और उनके बगल में एक कन्या सो रही थी। वासुदेव ने सावधानीपूर्वक कन्या को उठाया और टोकरी के बालक को वहीं सुला दिया। कन्या को टोकरी में रखे और दबे पांव चुपचाप जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से वापस लौटने लगे। सिर पर टोकरी रखकर सावधानीपूर्वक उन्होंने यमुना पार किया और कारागार में लौट आए। कारागार में वापस आते समय भी सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सोए हुए थे। ना तो किसी ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा और ना ही किसी ने उन्हें वापस कारागार में आते देखा। अपनी कोठरी में आकर चुपचाप शिशु को उन्होंने देवकी की बगल में सुला दिया। उनकी हथकड़ियाँ अपने आप फिर से उनके हाथों और पैरों में बंध गई। पहरेदार जग गए। नन्हे शिशु की रोने की आवाज़ से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वासुदेव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।